तो फर्स्टली अरमान, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, मुझे पता है कुछ लोग इसको बहुत गलत बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं और आपकी एज क्या है, ऐसी बेसिक चीजें ताकि लोग आपसे रूबरू हो। मैं गुजरात वलसाड़ का रहने वाला हूँ सर, और मेरी एज 29 है। अच्छा, और आप वलसाड़ के मतलब किस इलाके में, जिले में रहते हो? मैं वलसाड़ के रखोजा तड़ाव। अच्छा, और वो एक बहुत मतलब वो एक शहर है या एक कैसा, व्हाट इज इट अ स्मॉल सिटी और अ बिग सिटी, कैसा है वो? मतलब वो ज्यादा सिटी भी नहीं है सर। हाँ, झाड़ी वगैरह, वो तालाब वगैरह ज्यादा है, ऐसा नदी वगैरह पास में। जहाँ पर आप डांस करते हो वो जगह मुझे बहुत, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जगह मेरे बचपन की याद दिलाती है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही एक जगह, मुझे मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तब मेरे पास भी एक ऐसी एक जगह थी, जो एक झाड़ था, उसके बाजू में जाकर मैं सो जाता था और मुझे बहुत सुकून मिलता था। वो जगह जहाँ पर आप डांस करते हो वो मुझे बहुत पसंद आती है। वो कौन सी जगह है? क्या आपकी वो खास जगह है? वो तालाब है सर, उसके बाजू में जगह है, वहाँ एक लीमड़ी का पेड़ है ऐसा सर। हाँ, वो पेड़ बहुत। लॉकडाउन में आपको जाने की सहूलियत थी वहाँ पे जाकर डांस परफॉर्मेंस करने के लिए? वो सर मेरे घर के पीछे ही है सर, थोड़ा ही नजदीक में। अरे क्या बात है, मेरा भी एक ऐसा घर हुआ करता था जब मैं बचपन में, अभी तो मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन बचपन में मेरा भी घर था, उसके पीछे एक थोड़ा सा फॉरेस्ट था, वहाँ पे मुझे बहुत पसंद था जाकर छुप जाना। सो यार वो कनेक्ट हो गया। अरमान, ये नाम जो है अरमान राठौड़, इट साउंड्स वेरी मतलब वेट वाला, मतलब सुनने में लगता है कि वाह क्या नाम है। ये आपका असली नाम है या क्या नाम है आपका? नहीं सर, असली नाम है मेरा संजय राठौड़, और घर में मेरी मम्मी ने प्यार से संजू बुलाती है। क्या? और अरमान तो सर मैं ऐसा पार्टिसिपेट, कोई लोकल कंपटीशन खेलने जाता था ना सर। हाँ। तो वहाँ जब मेरा प्राइज आता है तो सब ऐसा पूछते थे कि आपके आगे के सपने आगे, तब मैं बोलता हूँ कि मेरा एक अरमान है, मुझे डांस में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हर जगह एक ही सवाल आया, ये अरमान। वहां से मुझे फिर डांस में से ही नाम मिल गया अरमान राठौड़। क्या बात है। लेकिन देखो, आपकी अरमानों के साथ जुड़ गया आपका नाम भी। अभी आपका नाम और आपका जो मकसद है जिंदगी का, वो भी साथ में जुड़ गया है। सुपर्ब। तो संजय राठौड़, संजू राठौड़ बन गया अरमान राठौड़, और वो टिकटॉक पे आया। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आपने बहुत सारे स्टाइल्स अटेम्प्ट किए, लेकिन जब आप कंटेम्प्रेरी करते हो तो ऐसा लगता है कि आप सीखे हुए हो। किसी से आपने सीखा है। वो जो डिटेलिंग में जाते हो, जिस तरीके से आपकी बॉडी चलती है, वो सिर्फ जो बहुत सीखे हुए और जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो करते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं आप? कोई आपका गुरु है जिसको देखकर आप सीखते हैं? तो वो जानना था सर। ऐसे मैं पर्सनली क्लासेस नहीं किया है सर, कुछ वीडियो से और खुद से ही ज्यादातर ऐसा सीखा हूँ सर। अच्छा। और जहाँ से मैं कंटेम्पररी ऐसा स्टार्ट हुआ तो सर आपसे ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। वो कंटेम्पररी, वो हर एक मोमेंट ऐसा, और आपका ज्यादातर नाम आता है ऐसा सर। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो थोड़ा कुछ यहाँ निकल जाता हूँ गलती में, लेकिन अच्छी बात है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, या आपने मेरे से प्रेरणा ली। बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं ही नहीं हो सकता। ये तो आप मुझे ये आपका बड़प्पन है और ये आप मुझे इज्जत दे रहे हो। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप सच में किसी ने आपको ट्रेन नहीं किया है? नहीं सर, मैं खुद से और कुछ वीडियो से। हाँ सर, पक्का सर। वाओ, आपको रिस्पेक्ट। ऐसे संजू, मैं संजू बुलाना चाहता हूँ क्योंकि ये कनेक्ट करता है मुझे। संजू, जब ये कोई मुझे बोलता है कि ना मैंने किसी से सीखा नहीं है, बस देखते देखते सीख लेता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक शब्द आता है, एक ही इंसान का, हमारे पूरे पुराण में जिन्होंने बिना कोई गुरु सीखा है, वो शख्स का नाम है एकलव्य। आप भी एकलव्य ऑफ डांस हो। जिस तरीके से एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपने आप में वो सीख गए। हालांकि अर्जुन सबसे बेस्ट था उसका स्टूडेंट, लेकिन जो निकला वो निकला था
एकलव्य, तो उसी तरीके से आप भी आई फील कि आप सच में एक एकलव्य ऑफ डांस हो यार, सच में। किसी टीचर के अगर आपने सीखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अगर आप कोई सिखाएगा तो आई फील कि एक नदर लेवल आप पार करोगे, क्योंकि आपकी तरह मैंने कभी सीखा नहीं था डांस, मैंने कभी नहीं सीखा था डांस। मैं बस करते जा रहा था, देख देख कर कॉपी करता था, मैं देख कर सीखता था, देख कर। लेकिन एक मोड़ आया जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली, जब मैंने पैसा इकट्ठा किया और फिर मुझे समझ आई कि अगर ट्रेनिंग करूंगा तो फटाफट मैं आगे बढ़ पाऊंगा, और फिर वहां से मेरी जर्नी निकल पड़ी। तो आई वांट टू से कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत कनेक्ट फील होता है, क्योंकि मेरी 26 साल की, आपकी 29 साल है ना, मैंने 26 साल तक कभी कोई डांस क्लास कभी नहीं गया, और मेरे जमाने पे तो डांस क्लास होता भी नहीं था। मैं आपसे भी बहुत साल ओल्ड हूँ, मेरी उम्र 45 है, 45 की है। तो ऑनेस्टली मेरे टाइम पे तो था ही नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मैंने भी कुछ सीखा नहीं, बस देख देख कर कॉपी करके समझ जाता था। तो आई रियली फील कि आपने एक कमाल कर दिया जिस तरीके से आपने ये कहा कि आपने किसी से सीखा नहीं है। तो बताइए संजू या अरमान, अरमान, आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई आप यही काम करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, या आपके बारे में, बचपन के बारे में, या आप जब छोटे थे तो आपने कितनी तक पढ़ाई की है, कॉलेज गए हैं, स्कूल गए, उसके बारे में जानना था। सर कॉलेज तो नहीं कर पाया सर, स्कूल गया था, बट 7वीं फेल हूँ सर। 7वीं फेल हो, लेकिन डांस में आपने BA पास कर लिया है। तो संजू फरमान 7वीं फेल है, लेकिन देखो, लेकिन दिल जीतने में आप एकदम नंबर 1 हो, तो अच्छी बात है यार, सुपर्ब है क्या। ठीक है, तो कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं लिख पाते हैं, वो समझते हैं कि वो बुद्धू हैं, वो समझते हैं कि उनको अकल नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक कुदरत ने या ये भगवान ने हम सबको अलग अलग इंटेलिजेंस दी है। कुछ लोगों को वो इंटेलिजेंस दी है जहाँ पे वो लिख पढ़कर फिर से मतलब याद रख सकते हैं, याद रखने की इंटेलिजेंस देते हैं, और कुछ वो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा तेज होते हैं जो फटाफट सीख कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हालांकि आप 7वीं फेल हो, लेकिन आपकी जो अकल है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, उसमें आप मुझे लगता है कि आपने कई लेवल पार किए हैं, आप बहुत आगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे ये सुन रहे हैं, कभी कभी उनको लगता है कि यार अगर मैंने पढ़ाई में तेज नहीं हूँ या मैं असफलता पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं जिंदगी में फेल हो जाऊंगा, ये कभी मत सोचना। तो यही आप बड़ी मिसाल हो कि आप कभी कभी कुछ चीजों में शायद सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अलग चीजों में आपको शायद कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकती है अगर आप मेहनत करो तो उसकी मिसाल है आप। तो यही मैं एक्चुअली कोशिश करना चाहता था कि आप बताएं। एक और चीज जानना चाहता था कि आप कभी कॉलेज नहीं गए हैं, तो आपने फिर सिर्फ डांस कंपटीशन में कैसे, आप डांस में एंट्री कैसे लिए, कैसे आपको डांस, कब से आपने डांस शुरू किया? सर मैंने ऐसा, पहले से मेरा फेवरेट हीरो है और ऋतिक सर, उनके काफी सारे वीडियोस देख के ऐसा, तो फिर प्रभु देवा है, उनके सारे वीडियो देख के फिर ऐसा बॉलीवुड, वो लोग जो स्टेप मारते हैं कुछ ऐसा, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। फिर जैसे बाहर कदम रखा ऐसा कंपटीशन वगैरह ये सब शो के, फिर उसके बाद पहला एक शो आया था आपका सर, तब ऐसा कंटेम्प्रेरी में आज भी ऐसा सर नाम होता तो आपका ही है सर, ऐसा हर कोई कंटेम्प्रेरी में कोई नाम देता है तो पेरेंट्स सर ही ऐसा बोलते। थैंक यू। लेकिन ये फिर से कहूंगा, ये आपकी बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। तो आपने कब से, मतलब कौन से साल से, अभी आपकी उम्र 29 है, तो कब से आपने शुरू किया ये? ना ऐसा पहला कंपटीशन 2007 से। 2007? हाँ 2007 से खेला था। तो मतलब एटलीस्ट 12 साल से आप अभी ये डांस कर रहे हो? हाँ सर 12 साल से। ओके, वेरी गुड। तो मतलब आपने कई तो लोगों को लगता है कि यार डांस खेलने की चीज है, अभी सीख जाऊंगा, अभी अच्छा बन जाऊंगा, तो इसका मतलब 12 साल की मेहनत है। हाँ सर, वेरी गुड। तो अभी मुझे जानना है कि मेरा जो दूसरा सवाल है कि डांस के अलावा और कुछ काम करते हो क्या? नहीं, मैं सर वो गणपति का कलर काम ऐसा डेकोरेट करना अंदर गणपति के टाइम,
वो अच्छा। ज्यादातर करता हूँ ऐसा कुछ। लेकिन वो तो सीजनल होगा, पूरे साल हाँ। तक आप क्या करते हो, मतलब कोई दूसरा ऐसा- काम है या यही कोई- करते हो? हाँ, वो गाड़ी वॉश करना वो सब छुट्टा काम करते रहता हूँ सर। क्योंकि अच्छा। वो मैं स्कूल के बाद पहले वो गाड़ी वॉश करने के लिए जाता था सर। अच्छा, तो एक हाँ। मतलब आप गाड़ी जो दूसरों की गाड़ी साफ करते हो तो उससे पैसे मिलते हैं, और कभी कभी हाँ। गणपति के सीजन के टाइम पे आप हाँ ये हाँ करते हो। हाँ और कुछ कंपटीशन चलता था ऐसा, वो सब होते रहता है। नाइस यार, ये कितनी बड़ी बात कही आपने, तो कि आप आत्मनिर्भर अपने पहले से ही शुरू हैं। अब मैं एक चीज का खुलासा करना चाहता हूँ कि कई लोगों ने मुझे ताने मारे थे जब मैंने आपका वीडियो अपलोड किया था ना, और जब मैंने आपका वीडियो डुएट किया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ओ टेरेंस सर, आप तो सिर्फ उनकी गरीबी पर जा रहे हो, आप तो उनके, आप बहुत सारे लोग हैं जिनके टैलेंट है, उनका क्या? फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तो नाटक करता है, ये तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर लोगों को दिखाना चाहता है कि वो एक्चुअली गरीब नहीं है। ऐसी कई अफवाहें चल रही थी उस कमेंट सेक्शन पे, अगर देखोगे तो एटलीस्ट 10,000 कमेंट्स हैं मेरे उस वीडियो पोस्ट पे, और कुछ मेरे मुझे दिखा कि लोग चर्चा कर रहे थे इन बीच में अपने आप, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं वो चर्चा देख रहा था कि वो बोल रहे कि अरमान के पास तो ये कपड़े पहन के वो कर रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू क्लियर दिस कि ये आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो सच्ची में आपकी स्थिति है, करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर, आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं दिखाने के लिए, सिंपैथी के वजह से। ये जो सच है ये सच है। हाँ हाँ सर, वो और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए कि आपके कपड़े, आपका घर, आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर मैंने डुएट नहीं किया। मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरीके से आप नाच रहे थे वो माशाल्लाह चुम्मेश्वरी था, सच में चुम्मेश्वरी था। और मुझे लगा कि यार इस बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से, और जिस लोकेशन में आपने शूट किया था ना, वो पेड़ और वो तालाब, उसके पीछे एक अलग ही फीलिंग, एक अलग फीलिंग आ रही थी उस वीडियो में। और फिर मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा कि मैंने देखा कि ये बंदा तो कंटिन्यूसली अच्छा काम करते आ रहा है, तो वो एक वीडियो की वजह से मैंने आपका डुएट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा डांस करते हैं टिकटॉक पर। लेकिन मैंने देखा कि आपने हर वक्त अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसको देखने के बाद ही मैंने वो वीडियो डुएट किया। तो जो लोग सोचते हैं कि यार मैं इमोशनल होके आपकी गरीबी को देखकर मैंने वो वीडियो अपलोड किया, उनको मैं कहना चाहता हूँ सॉरी, ये सच नहीं है। मैंने अरमान की गरीबी या अरमान के कपड़े नहीं देखे, मैंने उसका टैलेंट देखा। नहीं, सही बात, पहला, सही बात। और उसके बाद जो भी हुआ वो हुआ। वो दूसरी बात है कि अरमान के पास कितना पैसा है नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन पहला जो था वो उनका टैलेंट, कि वो टैलेंट चमक कर आ गया। तो ये बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग टोकते रहते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें बोलते रहते हैं और कहते हैं कि यार ये तो ये इमोशनल बन रहा है, ये वो गरीबी वाला कार्ड दिखा रहा है, इस वजह से वो आगे बढ़ रहा है। नो, आई डोंट थिंक सो। हमारे सर बहुत लोगों ने ऐसा बोला सर, मुझे भी बोला था। तो मैंने सर उन लोग को ऐसा बोला कि तुम लोग अगर डांसर कितना भी गरीब सर क्यों ना हो, अगर उसको स्टेज पे परफॉर्म करने जाना हो तो वो अच्छे कपड़े कभी ना कभी पहनेगा ही ना सर। अच्छे कपड़े पहन के कोई परफॉर्म करेगा तो वो अमीर थोड़ी हो जाएगा सर। क्या गरीब लोग की वो सपने नहीं है क्या वो अच्छे कपड़े पहने सर, अच्छा घूमे? वो लोग क्यों नहीं? टैलेंट को, कपड़े को मत जज करो, टैलेंट को जज करो सर। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। कपड़ों पर मत जज करो, टैलेंट पर जज करो। वो तो कपड़े भाड़े के भी मिल जाते हैं जो पहन लेते हैं हम लोग, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, यू रियली राइट। और मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं वो सच में गरीब नहीं होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं। वो बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास टैलेंट है वो बहुत अमीर है। हाँ, अभी आर्थिक स्थिति में अगर वो गरीब है वो बदलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ओके, और हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी चीजें हो, हमारे माँ बाप के साथ जो है वो जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं उससे ऊपर उठकर
है, हमारा फर्ज बनता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो आई एम श्योर कि आपकी माँ बाप भी आपके लिए बहुत मतलब वो कैसा फील करते हैं जब आपको देखते हैं नाचते हुए, वो कैसा महसूस करते हैं? सर उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी काफी सारे वो न्यूज वाले आए थे घर पे, तो पहली बार ये सब हो रहा था, तो मम्मी लोग ऐसा बहुत ही खुश थे ऐसा। अच्छा। और कुछ लोगों ने सर मम्मी के लिए साड़ी लाए, पापा के लिए कपड़े लाए, मेरे लिए कपड़े और मेरे लिए शूज वगैरह सब ऐसा काफी लोग प्यार कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सर। और 2 दिन पहले कुछ राशन आया था, तेल वगैरह ऐसा, खाना भी ऐसा दिया था सर। सब अच्छा लग रहा है सर। यार ये मैं तो बहुत इमोशनल हो रहा हूँ अभी ये सुनकर, बिकॉज यू नो हमारे देश में क्या है कि मीडिया बहुत नेगेटिव न्यूज बहुत चलाती है, लेकिन ये वाला जो सच जो आप बता रहे हैं कि हमारी जनता ने इतना आपको सपोर्ट किया, हर एक बंदा या बंदी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको प्यार किया, जिन्होंने सिर्फ आपको तालियां दी नहीं, सिर्फ शाबाशी और लाइक नहीं दिया, जिन्होंने उतनी मेहनत की ताकि आपका घर का एड्रेस वो जाने, आपका पता जाने और आप तक वो पहुंचाया, ये कमाल की चीज है यार। तो सभी जो आप जिनको आपने जो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो ठीक है लाइक्स के जरिए और वो पसंद करे वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने एक स्टेप आगे चले गए, आपकी जानकारी ली, आपको आपका फोन नंबर लिया, आपका एड्रेस लिया और फिर वो चीजें पहुंचाई, उनके लिए उमेश्वरी सलूट तो बनता है। ऐसे आपकी माता जी है आपके साथ? हाँ सर है ना, मम्मी है, पापा है। मुलाकात करना चाहूंगा, उनको बुलाइए ना। नमस्कार। नमस्ते बेटा। फैमिली है, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा ने कुछ किया, वलसाड़ में नाम रोशन किया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा, आपको अभी कैसा लग रहा है कि अभी आपका बेटा इतना फेमस हो गया टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा बेटा, ऊपर आ जाएगा बेटा आप लोग की दुआ से। अच्छा लगा बहुत हमको। आप कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? जब वो डांस करता था कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? सोचा, बाहर जाता था तो आप लगते थे, हमको पता नहीं चलता। अभी लोग बरसात में किया कि तेरा बेटा ऊपर आ जाएगा, तो हमने कहा जानकार मिली। हम भी उम्मीद करते हैं और मैं भी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि हमारा जब शो शुरू होगा तो अगर उनको वहां पर भी अगर एक मौका दिया जाएगा अपने हुनर दिखाने का तो इट बी अमेजिंग। देखो ये शो जो है मेरा, मैं भी वहां पर एक किरदार निभा रहा हूँ एज अ जज। मेरा काम है चैनल को बताना आपके बेटे के बारे में, लेकिन वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं जरूर अरमान के बारे में और एक दूसरा शख्स था जिसको मैंने ये कहा था, इन दोनों बच्चों को जरूर मैं अपने चैनल के सामने उनका नाम रखूंगा और उनका काम दिखाऊंगा। आगे जो होगा वो खुदा और ऊपर वाले के हाथ में है। ओके, और लोगों का प्यार है, वो देखते हैं क्या होता है। डैडी जी आप भी यहाँ पर है, आपसे कुछ बातें करने चाहेंगे। आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये आपका बेटा है, एक बाप बेटा का रिश्ता अलग होता है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है जब आप अच्छा जब आप चलते हो तो लोग बोलते हैं कि अरमान के पापा, अरमान के डैडी, संजू के डैडी, सब बोलते हैं कि अरमान का पापा चल रहा है। अच्छा, कैसा लगता है? कॉलर ऊपर होता है क्या? कॉलर ऊपर होता है? फिर आपको देखकर मेरी डैडी की याद आ गई। मुझे मेरी डैडी भी ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब भी कुछ बोलते हैं तो मेरे बारे में तो वो अपना कॉलर ऊपर करते हैं। सही बात है। थैंक यू सो मच। हम संजू से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो गुड यार संजू। अरमान ये बताइए कि मैंने एक नोटिस किया है, जब भी आपका जो पोस्ट है ना, मैं देखता हूँ कि आपकी जो लिखावट है बहुत अच्छी है, जो कैप्शंस होते हैं वो सही होते हैं, जो वीडियो शूट करता है वो एकदम अच्छी होती है। मैं कभी कभी गंदे वीडियो डालता हूँ, मेरी शूटिंग एकदम बकवास होती है क्योंकि मैं अपना लाइट वाइट चेक नहीं करता हूँ, लेकिन आपका जो वीडियो जो शूट कर रहा है कोई भी, बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
एडिटिंग भी अच्छी होती है, और जो पोस्ट की कॉपी जो होती है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता, बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है। तो ये लिखता कौन है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इसके साथ? है एक मेरा फ्रेंड है राज करके, वो लिख के देता है सर। अच्छा, तो अच्छा राज, मतलब राज आपका मतलब जिगरी दोस्त है या जो अभी अभी बना है, या ये आपके साथ ही रहते हैं, ये ऐसे ही दोस्त हैं, मतलब कैसे दोस्त हैं? इधर ही घर के थोड़े नजदीक में रहता है, तो दोस्त ही है ऐसा। हाँ अच्छा, राज भी है अभी यहाँ पे? हाँ सर है, तो दोस्त है। अच्छा ठीक है राज, हाय राज, कैसा है यार? ठीक है सर। आप बढ़िया बढ़िया। राज, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्योंकि टैलेंट एक तरफ होता है, लेकिन टैलेंट के पीछे उसको सही तरह के सजाकर प्रेजेंट करना, ये भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज आई नो अरमान के पीछे, उफ संजू आपके दोस्त के पीछे थोड़ा हाथ तो आपका भी है, क्योंकि जिस तरीके से आप उसको फ्रेम करते हो, एडिट करते हो, पोस्ट करते हो, उसकी कॉपी जो आती है बहुत सही तरीके से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टैग्स होने चाहिए, किसको टैग करना है, नहीं करना है, ये भी अक्लमंदी का काम है, ये भी एक टैलेंट है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ ऐसी बारीकी में, कह रही इसका पोस्ट में इतना अच्छी तरीके से इसने लिखा है। तो इसका खुलासा हो गया है कि अरमान के जो पोस्ट और वीडियोस जो लिखते हैं वो राज आपका थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप करते क्या हो राज? मैं अभी तो घर पे हूँ सर, 10 फेल हो गया तो अभी घर पे। आप 10वीं फेल हो? हाँ सर। आपकी दोस्ती अरमान के साथ कैसे, कितने सालों से है? तो 5-6 साल से दोस्ती है सर। 5-6 साल से? हाँ सर। अच्छा, क्या बात है। और आपको अरमान, आपने क्या सजेस्ट किया था अरमान को कि वो नाम और उसका वीडियो सब, ये कब हुआ? ये टिकटॉक वीडियोस डालना कैमरा फोन पे सोशल मीडिया पे कभी चालू हुआ? आप शुरू से उसको सपोर्ट कर रहे हैं या ये बीच में आए, क्या किया था? सर शुरू से ही सपोर्ट किया उनको सर। अच्छा, तो आपको किसने सिखाया ये सब करना? नहीं सर, मैं भी थोड़ा बहुत टिकटॉक बनाता हूँ तो मुझे मालूम है। आप बनाते हो खुद के? हाँ सर। आपकी टैलेंट क्या है टिकटॉक पे? आपका कौन सा टैलेंट है? वीडियो पे बनाता हूँ सर। आप डब स्मैश, मतलब आप किसी की आवाज लेकर या कुछ करते हो? मजाक। हाँ, तो कॉमेडी वीडियोस करते होगे, क्या करते? हाँ सर, कॉमेडी वीडियो सब बनाते हैं। क्या बात है। तो फर्स्टली थैंक यू राज फॉर सपोर्टिंग अरमान, और सभी जो दोस्त हैं, आई एम श्योर कि अरमान आपके काफी दोस्त होंगे, क्या आप वो भी साथ में हैं यहाँ पे? हाँ सर, सब बात में है सर। एक बार उनसे भी मुलाकात हो यार, क्योंकि एक इंसान के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? हाय, सबका नाम बताओगे? हर एक का नाम एक करके बताओगे? नाम बोलो। नाम बोलना। हाँ, विक्रांत, ठीक है। दूसरा? सोनू परमार सर। सोनू परमार। तनवीर पटेल। तनवीर पटेल। हाँ, अभी पटेल। गुज्जू भाई, एक भाई। सॉरी, क्या नाम? विवेक, ओके। मंजू शेख, वेरी गुड। और कौन कौन है साथ में? नयन। आप सबसे छोटे हो वहाँ पे? हाइट में। अच्छा, एक बात बताओ, आपके ग्रुप में कौन सबकी सबसे ज्यादा खींचता है? और कौन सबका मतलब इसका मजाक सबसे ज्यादा उठाया जाता है? मतलब हर एक के ग्रुप में, हमारे दोस्तों के भी ग्रुप होते हैं, ऐसे बॉयज के ग्रुप होते हैं, तो हमारे में भी एक बंदा होता है जो हमें सब हर वक्त हंसाते रहता है। और एक पर हम तो जो छोटे आप पे जब मजाक उड़ाया जाता है तो आपको अच्छा लगता है कि सब चलता है, बात कर रहे हैं? हाँ, चलता है सर, दोस्ती में सब कुछ चलता है। दोस्ती में सर, क्या बात है, इसके लिए तालियां। बताओ अरमान के दोस्त, उफ संजू के दोस्त, कैसा लग रहा है कि आपका एक दोस्त इतना पॉपुलर हो गया? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आपको यहाँ से आपके ग्रुप में कोई और भी डांस करता है? इस ग्रुप में
ये सर देवोई वगैरह करता है सर, स्टंट मारने कौन सा में। कौन? ये नयन सब नयन छोटे हाँ हाँ करता है तू? कौन सा साल करता है तू? कौन सा साल करता है तू? थोड़ा गाना कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत? अच्छा। तो टॉप रॉक डाउन रॉक सब करते हो आप? हाँ थोड़ा गाना हाँ हाँ क्या बात है। और बस जब अरमान के जो वीडियोस आते हैं तो आप लोग आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? आप कहीं उसका कौन वीडियो शूट करता है अरमान के? दो तीन लोग हैं, एक करण ये सर है। हाय ये सब कैसे हो? ठीक है सर। आप कैमरा एडजस्ट करते हो सब? हाँ वेरी गुड यार, सुपर। तो आपको किसने सिखाया ये सब? ये तो है, खुद से सिखाओ सर। प्रैक्टिस करते करते? हाँ क्या बात है, थैंक यू वेरी मच यार। दोस्तों कुछ कहना चाहोगे अरमान के बारे में? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग के सपोर्ट की वजह से आज जो भी हूँ आपके साथ मिल पाया, तो सब इनके वजह से है सर। लेकिन अरमान के जो दोस्त हैं कुछ बोलना चाहेंगे अरमान के बारे में? सर यही बोलना चाहेंगे हमारा वलसाड़ का नाम ये आगे जाके रोशन करे। हमारा दोस्त है, हमें भी गर्व है कि हमारा दोस्त ऐसी छोटे शहर से जाके बड़े शहर में जाके हमारा वलसाड़ का नाम रोशन करे और उसकी फैमिली को अच्छी से अच्छी लाइफ बना के दे। और हम लोगों को भी गर्व होगी कि हमारे साथ ये रहता था। सॉरी क्या बोला आपने फिर से? हमारे साथ ये रहता था, हम भी बोलेंगे जब टीवी पे आएगा ना ये, तो हम भी बोलेंगे कि हमारे साथ रहता था ये, हम साथ में बैठ के खाते थे। करेक्ट। और जब सक्सेस के बाद भी वो आपके साथ बैठकर खाएगा खाना। अरमान सही सर। बदलेगा नहीं ना तू? नहीं सर, नहीं कभी नहीं। क्योंकि जो दोस्त बचपन में बनते हैं सक्सेस के पहले, वो सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। जो दोस्त सक्सेस के बाद बनते हैं वो अलग रीजन के लिए बनते हैं। हाँ सर। तो ये जो आपके दोस्त के जो गिरोह है इसको कभी भूलना मत। हाँ सर, पक्का पक्का। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं अभी अरमान से और थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, एंजॉय। और एक बंदा कैमरा को शूट कर रहा है, तो जो बंदा आपको शूट कर रहा है उसको भी थैंक यू वेरी मच। वो कैमरा के सामने नहीं आ पाया, बट ओके थैंक यू। जो भी कैमरा के पीछे है, हाय वेलकम। हाय थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू। अरमान अभी मैं कुछ कहना चाहूँ। सर ये वो कब से आपको देखना चाह रहा था। वेल थैंक यू सो मच। जो भी कैमरा हैंडल कर रहा है कितने देर से, थैंक यू वेरी मच यार, सुपर, थैंक यू। अरमान मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि आपको आगे से क्या उम्मीद है, ये फ्यूचर से क्या उम्मीद है आपकी? मुझे ऐसा डांस में सर ऐसा कुछ करना है। ऐसा मेरे मम्मी पापा का पहले से सपना है ऐसा, कि वो लोग ऐसा पहले से मुझे बोलते आ रहे कि तू कब आएगा टीवी पे, तुझे कब देखेंगे टीवी पे। तो पहले से ही सपना है, तो मैं ऐसा वो सपने को ऐसा आज नहीं तो कल कभी भी मेहनत से पूरा करूंगा सर। जरूर अरमान, मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जो आपकी अरमान है, अगर मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन सकता हूँ तो, और अगर ऊपर वाला चाहता है कि मैं आपके साथ जुड़कर आपको थोड़ा उस अरमान की तरफ लेकर जाऊं जहाँ के आपके अरमान पूरे होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये खुदा की मेहरबानी हो सकती है, और मैं तो सिर्फ एक जरिया हो सकता हूँ। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक जरिया बन सकता हूँ। अगर वो बन सकूं तो ठीक है, मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ किया, लेकिन मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता लाइफ में। ये आपकी किस्मत और ऊपर वाले की इनायत है, तो वही। ओके ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। अरमान, कभी आपने सोचा है कि आपको सीखना है, आपको आगे जाना है, आपको टेक्निकली चीजें सीखना है? कभी आपके कोई अरमान ऐसे हुए हैं? नहीं सर, मैं सीखने की बहुत ट्राई किया ऐसा, कि मैं भी ऐसा किसी के क्लासेस करूँ, ऐसा कुछ सीखूं अच्छा,
बट वो फीस वगैरह भरने में वैसा वो घर से वो पॉसिबल वो हो नहीं सकता था, तो फिर कुछ वीडियो से और खुद से फिर सीख के कर लेता था। ऐसा इच्छा बहुत थी कि सीखो सर। बिकॉज जो तुम कर रहे हैं ये आपके अंदर से आ रहा है, लेकिन अगर कोई आपको सही तरीके से सिखाएगा तो आप समझ रहे हैं कि मैं मेरा इशारा किधर है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह था एक टाइम पे, यू नो, मुझे बहुत कुछ चीजें अपने आप से आ जाती थी, मैं देखकर फट से समझ जाता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं कि मुझे कोई सिखाए। लेकिन वो एक तरफ है, लेकिन जब कोई आपको बहुत अगर एक नेक्स्ट लेवल, एक एडवांस लेवल पर जाकर आपको अपना नाम कमाना है, तो वो लेवल की ट्रेनिंग अगर आपको मिलती है तो वो एक अलग लेवल के डांसर बनते हो। तो ये मैंने जाना नहीं था, मैं सोचा था कि नहीं, डांसिंग तो नेचुरल होनी चाहिए, गॉड गिवन टैलेंट होनी चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग जरूरत है, जब तक कि मैंने आउट ऑफ इंडिया जाके मैंने ट्रेनिंग लिया, पैसे कमाए, फिर जाके मैंने खर्च किए अपनी ट्रेनिंग पर 26 साल की उम्र पे, 26। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, और ये तोहफा मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये 22 साल से हमारा कोर्स शुरू, क्लासेस हम सिखाते आ रहे हैं डांस। अब 22 साल कंप्लीट हो गए मेरे इंस्टीट्यूट को, और 15 साल कंप्लीट हो गया है प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हम उन्हीं डांसर्स को चुनते हैं जो बहुत ही कमाल के हैं, और जिनको ट्रेनिंग देकर हम उनको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे इस कोर्स में हम हर साल 2 या 3 स्कॉलरशिप देते हैं उन बच्चों को जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है और जो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उनको सीखना है, उनको अंदर आग है सीखने की। तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ ऑफिशियली कि हम आपको ये 1 साल का जो कोर्स है हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम, जो सिर्फ 1 साल की पूरी ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग हम आपको देना चाहते हैं एकदम मुफ्त। तो वो 3 साल, वो तो 3 लाख की जो स्कॉलरशिप है, हमारा बफर हो रहा है, सॉरी, जस्ट वेट। मैं देख रहा हूं कि अरमान का वीडियो, हाँ सॉरी। तो अरमान उर्फ संजू राठौड़ उर्फ संजय राठौड़, ये घोषित करना चाहता हूं कि आपको हमारी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से 3 लाख का कोर्स, जो डिप्लोमा का कोर्स है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और यही नहीं, हम आपकी सुविधाएं देखेंगे कि आप मुंबई आ सके और ऑन ग्राउंड मुझसे और मेरी पूरी प्रोफेशनल टीम है, जो इंटरनेशनल टीचर्स जो है उनके साथ भी आप काम कर सके। तो ये 1 साल का कोर्स होगा, और आप तब ये शुरू होगा होपफुली अक्टूबर में, जब लॉकडाउन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अक्टूबर में बारिश के बाद ये कोर्स शुरू होगा, तो उसमें आपका नाम जरूर होगा। दूसरे बच्चे भी सीखेंगे, लेकिन उनके साथ आप भी सीखोगे, जो आपकी तरफ बहुत टैलेंटेड है। लेकिन एक जो जगह है, वो जो फ्री स्कॉलरशिप है, ये आपको मिलेगा, और ये आपके लिए। तो आप कैसे फील कर रहे हो सर? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट कि ऐसा पर्सनली किसी के पास ट्रेनिंग लूं, क्लासेस करूं, और फाइनली आपके पास आना हो, तो ऐसा एक सपना जैसा लग रहा है सर। कभी भी सोचा नहीं था सर। बहुत ही, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अरमान, हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये जो हमारा कोर्स है डिप्लोमा कोर्स, मैं जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा जो डिप्लोमा कोर्स है, जो 1 साल का कोर्स है, यहाँ से इतने सारे बच्चे पास आउट हो गए। 15 साल से हम सिखा रहे हैं, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो डांस हॉबी की तरह नहीं, आपके तरह होते हैं, जो बहुत मतलब दिलो जान से डांस सीखना चाहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोग सीखते हैं डांस, लेकिन प्रोफेशनली A to Z बारीकी में जाकर हर एक चीज के बारे में वो सीखना, वो हम सिखाएंगे आपको। और मैं ये बता दूं कि बहुत सारे जाने माने हस्ती, जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स जो आज भी मेरे सबसे टॉप लेवल के डांसर्स जो हैं हमारे कंट्री के, वो हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, और वो आज हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, और वो बहुत मशहूर हो गए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में।
वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ऑनलाइन भी अभी सिखा रहे हैं, और जो दो बहुत सारे ऐसे भी हस्ती हैं जैसे शक्ति मोहन, पुनीत पाठक, मयूरेश वाडकर, मोहिना कुमारी सिंह, ये सब जो बहुत मशहूर हुए हैं, ये सब वही कोर्स, जो कोर्स आपको दिया जा रहा है वही कोर्स उन्होंने भी किया था, और फिर वो कोर्स करके उन्होंने मेरे साथ काम किया था, फिर मेरे अंडर उन्होंने समझा था काम कैसे करते हैं, और वो आज कोरियोग्राफर बन गए। पुनीत अभी आज कोरियोग्राफर बन गया है। मैं जानता हूँ कि आप भी शायद उसी दिशा में जाने वाले हो, बिकॉज आप में वो खूबियां हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं, सीखो। मैं पर्सनली आपको कोच करूंगा, एंड तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये सपोर्ट मिले मेरी तरफ से। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये तो कांग्रेचुलेशंस, तालियां आपके लिए फॉर विनिंग दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी जो टीम जो मेरे साथ अभी यहाँ पे देख रही है, आपका आपके बारे में सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन लेगी और आपको फोन करेगी, और आपको फिर बॉम्बे आने की सुविधाएं सब बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप अरमान, हम एक और चीज बात करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप टिकटॉक पे फेमस तो हो गए, ओके, ठीक है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, ठीक है, वो एक बात है, लेकिन क्या इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद क्या आपको पैसे भी मिलते हैं इसके? ये चीज हम जानना चाहते हैं कि फेमस होने के बाद, उस प्लेटफॉर्म पे फेमस होने के बाद क्या पैसे आते हैं, मिलते? हाँ, लोग प्यार में आपकी माँ के लिए साड़ी बेचते हैं, राशन बेचते हैं, फैंटास्टिक, लेकिन ये कंटिन्यूसली क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, अच्छी हो रही है? क्या ये हो रहा है आपके साथ? सर पैसे तो ऐसा कंटिन्यू वो सब नहीं मिल रहा है ऐसा, पर कुछ वीडियो का काम आता है, कुछ एक 15 सेकंड का सॉन्ग रखना है तो 2-3 हजार को ऐसा मिल रहा है ऐसा, बट कमाई नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है, करेक्ट? हाँ सर ऐसा। तो थोड़ा आ रहा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है, उसमें आपको गुजारा शायद नहीं होगा, राइट? नहीं ऐसे घर तो वो सरकार तरफ से जो राशन आता है ना, उनसे चलता है सर। अच्छा, तो सरकार आपको मदद कर रही है? हाँ, उसमें राशन आता है ना सरकार का, हर महीने उनसे घर चलते रहता है। चल रहा है, लेकिन उतना अच्छा उतना नहीं चल रहा जितना, क्योंकि आपके टिकटॉक पे एटलीस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 3.5 मिलियन, 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, करेक्ट? 4 मिलियन फॉलोअर्स है, मेरे से भी ज्यादा। Congratulations। मैं तो अभी टिकटॉक पे, मैं भी अभी टिकटॉक 1-2 महीना हो गया टिकटॉक पे आते हुए। आप तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तो ज्यादा होनी ही चाहिए, और आपकी टैलेंट की वजह से, तो ये अच्छी बात है। अरमान, संजू, मेरे में कभी एक आइडिया आया है, क्योंकि ठीक है, हम आपको डेफिनेटली मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने तो आपको स्कॉलरशिप दी है, और ये तो आगे के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी आइडिया है, अगर आपको पसंद है तो आप बोल सकते हैं कि ये आपको पसंद है, नहीं है। ये सुझाव है मेरा कि हाल ही में अभी मेरे भी जो बच्चे हैं जो मेरे से सीखते हैं और जिन्होंने अभी इंस्ट्रक्टर्स बन गए हैं, ये भी आप ही की तरह गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जो मेरे बच्चे जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो हमारे वहां पर हमारी जो इंस्टीट्यूट है, मेरा मुद्दा ये है कि उससे मुझे ज्यादा पैसे नहीं बनाने, मुझे कुछ पैसे नहीं बनाने इंस्टीट्यूट से, लेकिन मेरी जो आमदनी है वो मेरी टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। लेकिन जो मेरा इंस्टीट्यूट है, वहां से बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही होनहार है, उनको वहां से ही उनका घर चलता है। जो इंस्टीट्यूट है, जो भी पैसा बनता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो उनके पास जाता है, वो उनके लिए बना है। तो अभी हाल ही में हम ऑनलाइन सिखाने चालू किए हैं, और जो भी पैसा आता है वो उन बच्चों के लिए ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका जो वीडियो जो वायरल हुआ मेरे साथ, अगर वो हम सिखाएं, ओके, ऑनलाइन, और जो भी पैसा आता है, हम वो पैसा आपको देना चाहेंगे। अरे हाँ, तो
अगर हिसाब लगाया जाए कि अगर हम 200 या 300 रुपए भी लगाते हैं ताकि लोग आपको डायरेक्टली सपोर्ट करें, तो हम वो क्लास का नाम भी आपके नाम से रखेंगे। वो कोरियोग्राफी जो आपने क्रिएट किया है, हम वो वही कोरियोग्राफी सिखाएंगे जिन लोगों को सीखना है, जो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। हम एक क्लास शुरू करते हैं शायद मतलब ये महीने के अंदर या मे बी नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक क्लास शुरू करेंगे और ऑनलाइन हम सिखाएंगे। और जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो थोड़ा पैसा दे सकते हैं, 200-300 जो भी क्लास का फीस है, ज्यादा नहीं रखेंगे, 300 जो भी रखेंगे, 300-500 के बीच में रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट सीखना चाहता है आपकी कोरियोग्राफी, हमारे इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे ऑनलाइन, और जो भी सीखता है वो पैसे आपको जाएंगे। ये मेरा वादा है। तो अगर वो जो भी पैसा बनता है, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी बनेंगे, वो आपके नाम। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो ये कोशिश मेरी तरफ से है, ये मेरी, ताकि सिर्फ प्यार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। जब तक पेट में खाना ना हो, जब तक आर्थिक स्थिति सही ना हो, ये सिर्फ बोल बच्चन करना कुछ फायदा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना दिमाग लगाकर सोचे कि किस तरीके से हम आपको प्यार भी दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट फाइनेंशियली भी हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं एक तरकीब निकालता हूँ, एक पूरा प्लान बनाता हूँ, ताकि एटलीस्ट ये एक चीज हम आपके लिए कर सकते हैं, तो वो इट विल हेल्प यू। तो आपके लिए वो क्लास हम शुरू करेंगे हमारे ऑनलाइन कैंप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर we will try and work this out. So we will teach your choreography and we'll give the money to you. तो ये मेरी दरख्वास्त है कि लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज प्रमोट करें एंड हेल्प अ जेन्युइन टैलेंट। ये अगर आप सीखते भी हो तो ये जेन्युइन टैलेंट, ये एक होनहार, बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे सामने खड़ा है, और मुझे लगता है कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दोनों तरफ से अच्छा होगा, लोगों को आपका डांस सीखने मिलेगा और लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे डायरेक्टली। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज, क्योंकि लोग मैं समझता हूँ कि लोगों का जो प्यार है, जो वो खाना भेज रहे हैं आपको, वो गिफ्ट भेज रहे हैं, वो एक तरफ, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कमाना, ताकि एक रिस्पेक्ट बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिस्पेक्टेबल तरीका हम सोचते हैं, ताकि लोग सिर्फ अपने दिल से ना पैसा दे, लेकिन उनका भी बेनिफिट हो। जब वो पैसे आपको दे रहे हैं तो वो भी कुछ सीखे, उनका भी कुछ फायदा हो रहा है, और उस वजह से वो आपको पैसा दे रहे हैं, ना कि वो आपको ना सपोर्ट कर रहे हैं प्यार में, लेकिन उनका भी फायदा होगा सीखकर, और आपका भी फायदा होगा। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में अभी आया है, तो उसको मैं पूरा तरीके से संभाल के मैं आपको फोन पे बताऊंगा, एंड देन गाइस पीपल कैन सपोर्ट, बिकॉज अभी तो हमारे क्लास में एटलीस्ट 300-400 बच्चे आते हैं, 200-300 बच्चे तो वैसा अगर गणित लगा दें तो एटलीस्ट इट विल हेल्प पीपल, इट विल हेल्प यू। सो अरमान उर्फ संजू, ये हमारी तरफ से है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इतनी सारी अच्छी बातें हुई और एक सच्चे इंसान से मुलाकात हुई। और जस्ट जाते जाते मैं अभी आपके साथ सीरियस बातें हो चुकी, अब थोड़ा मूड लाइट करते हैं, ठीक है? अब हमको रैपिड फायर, जैसे हर एक शो में रैपिड फायर होता है ना, तो फटाफट हम आपको जवाब पूछेंगे, सिंपल सी चीजें, आपको फटाफट आपको जवाब देना है, ठीक है? रेडी हैं आप? हाँ, ठीक है। तो टिकटॉक या इंस्टाग्राम, कौन सा पसंद है आपको? टिकटॉक सर। ओके। हिंदी म्यूजिक या इंग्लिश म्यूजिक? हिंदी। ओके। बॉलीवुड फिल्म या हॉलीवुड फिल्म? हॉलीवुड। हॉलीवुड ज्यादातर हॉलीवुड देखता हूँ। हॉलीवुड या बॉलीवुड, सही नहीं दिया। हॉलीवुड, दोनों ऐसे तो सर, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, बट अच्छा। अगर आपके सबसे चहीते फिल्म एक्टर कौन है? एक्टर? हाँ।
मतलब सर हीरो सर हीरो नहीं, कौन सा हीरो सबसे ज्यादा पसंद है आपको? ऋतिक सर, वो तो ऋतिक सर। ऋतिक रोशन, ठीक है, सही सही, हाँ। अच्छा डांसर है वो, एक्टर भी है। और एक्ट्रेसेस में आपको कौन पसंद है? हीरोइन। हीरोइन श्रद्धा मेरी मतलब मैं श्रद्धा को पहचानता अच्छी तरह से थे। आई विल लेट हर नो दैट यू नो बिग फैन, अरमान इज अ बिग फैन। आपको श्रद्धा कपूर क्यों पसंद है, ये देश जानना चाहता है। सर वो पहले से ऐसा बहुत क्यूट है सर, वो हाँ। दिखने में अच्छी, और बहुत ही अच्छा एक्टिंग वगैरह, डांस भी अच्छा कर लेते हैं, तो हाँ। काफी अच्छा लगता है ऐसा सर, बहुत ही अच्छा। आपकी कोई फीमेल फैन हुए जो आपको बहुत पसंद करती है? छोकरी में कोई है? छोकरी में कोई है? नहीं सर, किसी ऑनलाइन छोकरी ने कहा है कि अरमान आप मेरे दिल के अरमान हो, ऐसा कुछ कहा है? मतलब एकदम मतलब ऐसा वाला? नहीं वो ऐसा, वो चलने वाला वीडियो जब रखता हूँ ना मैं सर, अक्षय हाँ। कुमार वाला वो, हाँ। तो ऐसा लड़की लोग अंदर वो कमेंट करते हैं कि इस तरह से मत चलो, क्रश हो जाएगा ये वगैरह। अच्छा, आपकी कोई खास गर्लफ्रेंड है? नहीं सर, अभी कोई नहीं है सर। ठीक है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो यू नो टू फोकस, टू कीप अ फोकस, ये सब तो आएगा। आप शादी करोगे तब आप मम्मी वाली की पसंद वाली करोगे या खुद की पसंद वाली? नहीं मम्मी पापा जो पसंद करेंगे वहाँ ही करना सर। गुजराती लड़की चाहिए क्या नॉन गुजराती भी चलेगी? चलेगी, वो घर को, मम्मी पापा को और मुझे ऐसा संभालने में ऐसा सब अच्छी तरह से रहे तो। अच्छा ठीक है, ओके। अरमान अभी बस यही था कि अगर ये सब जो रैपिड फायर में आपने जो आंसर्स दिए तो बहुत मजा आया। एक और कुछ दो तीन सवाल है, लोग अगर जानना पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारी जो ऑडियंस है, आई एम ओपनिंग अप टू यू। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अरमान से तो प्लीज आस्क, वी विल आस्क अरमान। ओके अरमान, आपको कौन सा खाना खाने, अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, कभी होटल जाते हो, तो आपको कौन सा खाना पसंद है? चाइनीज, इंडियन, पंजाबी, कैसा? मुझे वो छोले भटूरे। छोले भटूरे पंजाबी। ढोकला नहीं हाँ। पसंद आपको? ढोकला, उंधियो? हाँ ढोकला, खमन, उंधियो। वो तो घर की रोटी दूध दाल बराबर है, वो तो हम रोज खाते हो। हाँ। इसलिए आपको ऑडियंस कुछ पूछना चाहती है? अच्छा ऑर्डर पे आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा हाँ फेवरेट गाना सर, पहले से ऐसा फेवरेट रहा है, वो एक पल का जीना वाला सर। एक पल का जीना। बताओ, उनपे कल मैं वीडियो डालने वाला है सर, मैं काफी समय से ऐसा सोच रहा हूँ। सोच रहा था? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो आपका बहुत, जो आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आप, तो कौन सा वीडियो, कौन सा गाना है जो हम भी देख सकते हैं? कुछ सोचा है कौन सा गाना? एक पल का जीना तो एक गाना है, दूसरा कोई गाना है? ऐसा एक सॉन्ग है, वो कबीर सिंह का एक सॉन्ग है, वो कितना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ, वो सॉन्ग है। उनके कंटेम्पररी जो स्टेप मैंने ऐसे डाले हैं, ऐसा मस्त है सर, ऐसा मस्त है, लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा, कुछ दिखा, एक कुछ नमूना दिखा सकते हो? हाँ सर, चलो दिखा दो यार, लोगों को भी मजा आएगा। कोई गाना प्ले कर सकते हैं? वो गाना जहाँ सर मैं परफॉर्म करता हूँ वो जगह आपको दिखाता हूँ सर। अरे हाँ, या प्लीज शो मी प्लीज शो मी। अगर कभी मैं वलसाड़ आया ना गुजरात की तरफ, तो मैं यहाँ पर जरूर आना चाहूंगा, ये जगह। हाँ सर, मुझे बहुत पसंद आता है वो जगह। क्या लोकेशन है, ओ वाओ। सर ये जगह है, नाइस। ये ऐसा पेड़ है यहाँ, ऐसा हाँ ये पेड़, यहाँ सब नीचे बैठे रहते सब लड़के लोग, ये तालाब पब्लिक यहीं पे है। यू नो आई कांट टेल यू, यू नो ये लोकेशन जो है ना, आई एम सॉरी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ऐसी ही लोकेशन हमारे घर के पास थी। मैं जो रहता था, मैं पठान चार में रहता था, अंधेरी में, इरला में एक छोटी सी बस्ती है,
उस बस्ती में रहता था, उसके सामने एक तालाब था, ऐसा ही तालाब था। जो मेरे दोस्त है ना, जो मेरे दोस्त हैं इरला में, जो इरला में घर में हमारा एक चौल था, चौल के एकदम बाहर ही सामने ही एक बड़ा तालाब, उस बड़े तालाब में ऐसे ही एक गेट नजदीक थे। और बचपन में वो हम बहुत खेला करते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग आने लगे और वो पूरा तालाब भर गया। और फिर अभी वहां पर झोपड़पट्टियां हैं, वहां पे पूरी एक बस्ती आ गई है, एक दूसरी बस्ती है, वो तालाब बंद हो गया, भर गया। लेकिन मेरे बचपन के टाइम में ऐसा ही तालाब हुआ करता था और बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और मुझे इतना सुकून मिलता था जहां पर जाके, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं थी। हम 220 मेरा घर जो था, हमारे घर में मैं 220 स्क्वायर फुट के घर में रहा हूँ चौल में, और हमारा टॉयलेट भी बाहर था। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि घर में हम 8 भाई बहन हैं, मेरे 8 भाई बहन हैं, और हम 8 भाई बहन उस छोटे से कमरे में घुसते रहते थे। तो जब भी मुझे वक्त मिलता था स्कूल से आने के बाद, मैं दौड़ता था दोपहर में ना, बहुत वो पेड़ के नीचे मैं आराम करता था और बस एंजॉय करता था अपने आप। तो जब मैंने आपका वो डांस देखा ना, आपका डांस तो एक तरफ था, अलग ही था, लेकिन वो लोकेशन मुझे बहुत पसंद आया। तो जब भी मैं वलसाड आऊंगा तो मैं डेफिनेटली ये जगह देख कर जाऊंगा। पक्का सर, पक्का। एक डुएट बनाएंगे हम लोग आगे फ्यूचर में, यहाँ चलो एक डांस देख लिया, अभी डांस देखते हैं, चलो लेट्स सी इट। गाना रेडी है? हाँ। सही नहीं है, कोई आवाज नहीं करो। अपना टाइम लेना, आराम से टाइम लेना, कोई बात नहीं है। हमारी जनता को थोड़ा रुकना पड़ेगा। ऑडियंस बी पेशेंट। ओके, रेडी? यस। चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, मेरी ज़मीन है मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। क्या बात है यार, सुपर। लोग सब आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। एवरीबॉडी इज पुटिंग हार्ट्स आउट देयर, थैंक यू सो मच। एंड अरमान उफ संजू राठौड़ और सभी जो दोस्त हैं, थैंक यू, शुक्रिया। मुझे पता है कि अब लाइट कम होने वाली है, तो वीडियो शूट करने में दिक्कत भी होगी, तो हम आपसे अलविदा करना चाहेंगे। पर अलविदा करने के पहले कुछ कहना चाहोगे आपके फैंस के लिए? और थैंक यू सो मच जो सुन रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू दिल से, थैंक यू। और मेरे जैसे
और भी बच्चे टैलेंट अगर सामने इस तरह से आते हैं तो उनको प्लीज सपोर्ट करिए। जरूर। थैंक यू सो मच। आपके गांव के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सभी जो लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, गाइस रियली अमेजिंग। दिस वाज अ ब्यूटीफुल चैट। अरमान बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ लाइव आए, बात किया। बहुत खुश हो रहा हूं मैं अभी ये बात भी सुनकर, ये आपसे बात करके, एक सही सच्चे इंसान के साथ बात करके, जो ये गाना भी आपने चुना है ना, मिट्टी वाला, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है ना, उसके साथ बात करके एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। मैं जानता हूँ कि इसकी खुशबू क्या है, मैं जानता हूँ वो क्या है, वो फीलिंग, उस जगह पे रहना और वहां से उठकर ऊपर आना। और मैं यही कहूंगा अरमान, जिस तरीके से मुझे लोग ने प्यार दिया, जिस तरीके से लोग ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, मैं कोई परफेक्शन वाला आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन लोगों का प्यार वो सो इनसेन। मतलब लोग जो प्यार करते हैं तो एक अलग तरीका प्यार मिलता है, और ये खुदा की किस्मत है कि मैं उनकी नजर में आया। ये बड़ी बात है कि मैं लोगों के नजर में आया, क्योंकि मेरे से भी अच्छे लोग हैं, मेरे से भी अच्छे लोग और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की दुआ थी, ऊपर वाले की किस्मत थी, और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत। मैं यही दुआ करता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो कि आपके साथ लोग जुड़ जाए, आपको पसंद करें और आपको। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अरमान। और अरमान, मैं आपको लाइव देखूंगा जब आप बॉम्बे आओगे, ओके, करने के लिए। और जो भी चीजें जो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ है, हम उसको इतना सॉलिड बना देंगे ना कि वो 1 साल की मेहनत जो आप लगाओगे, उसको वो सब सीखने के बाद आपके मन में इतने सारे आइडियाज आएंगे ना कि आपके टिकटॉक वीडियोस 10 गुना ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और आपको और शोहरत मिले, और अपॉर्चुनिटीज मिले, और जो आपके माँ बाप का सपना भी है टीवी पे आना। लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको टीवी की भी जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैं बोलूं, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। ओके, आप बाबा जैक्सन को लीजिए यार, ओके, आप बहुत नाम को लीजिए, बहुत सारे लोग बिना टीवी के भी आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स टीवी इज ऑलवेज गुड, और आएगा तो और अच्छा है। नॉट लक्ष्मी जो बोले, लक्ष्मी आएगी तो और अच्छा है, तो और भी अच्छा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो आपके पास है अभी भी, वो कुछ कम नहीं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, God bless, take care, bye-bye, see ya, God bless, have a Chumeshwari life, see you soon, thank you sir, thank you sir, thank you, bye.